आइए स्वाध्याय सत्र को प्रारंभ करते हैं। मोक्ष नमः मार्ग देवतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए तत्वार्थ सूत्र का अपना पंचम अध्याय चल रहा है। पहले जितने सूत्र है उतना पाठ करेंगे, फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पांचवा अध्याय चल रहा है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम्। यहाँ तक ही अपनी चर्चा हुई थी। 10 सूत्र अपने हो चुके हैं। आज आगे के सूत्र की ओर बढ़ते हैं। पूर्व सूत्रानुसार सभी पुद्गलों के संख्यात असंख्यात आदि प्रदेशों की सिद्धि हो गई। एक पुद्गल परमाणु में भी अनेक प्रदेश होने का प्रसंग प्राप्त होगा। अतः परमाणु के प्रदेश संख्या को निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, है ना, कि पुद्गल में तो आपने संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश बताए, तो एक अणु जो होता है उसमें भी इतने प्रदेश होते हैं क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए छोटा सा सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र, नाणो हो नाणो हो न अणो हो। सामान्य कोई संस्कृत पढ़ेगा बोलेगा अणु नहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पुद्गल की बात चल रही, तो पुद्गल में अणु हो ना, मतलब अणु के प्रदेश नहीं होते हैं, परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं। प्रदेश नहीं होते अर्थात इसका यह अर्थ नहीं संख्यात असंख्यात अनंत नहीं होते, पर एक प्रदेश तो होता ही है। अगर एक प्रदेश भी नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं, परमाणु के संख्यात असंख्यात अनंत आदि प्रदेश नहीं होते हैं। सूत्र में न पद पूर्वोक्त तीनों संख्याओं का निषेध करने के लिए दिया है। परमाणु के प्रदेश नहीं है क्योंकि वह स्वयं एक प्रदेश मात्र है, उसमें प्रदेश भेद नहीं है। ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है जो परमाणु से छोटी हो जिससे इसके प्रदेश भेद हो सके, इसलिए परमाणु में प्रदेश भेद नहीं होता है। एक ही परमाणु सबसे छोटी इकाई है, वह एक प्रदेशी होता है। जिज्ञासा या निश्चित प्रदेश वाले धर्मादि द्रव्यों के रहने का स्थान कहाँ है? ऐसी जिज्ञासा होने पर ये जितने भी धर्मादिक द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इसमें ये कहाँ पर रहते हैं, इनका अवगाहन कहाँ पर है? तो यहाँ बता रहे हैं सूत्र क्रमांक 12, लोकाकाशेव गाह लोकाकाशेव गाह। लोक प्लस आकाशे प्लस अवगाह, है ना। तो अवगाहना मतलब इनका स्थान कहाँ पर है? तो लोक आकाश, लोकाकाश में धर्मादि द्रव्य सब समाये गए हैं। मतलब जहाँ पर ये द्रव्य पाए जाते हैं वही आकाश जितना है वह लोक कहलाता है, उसे लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश के बाहर भी आनंद आकाश है, किंतु वहां पर ये द्रव्य नहीं पाए जाते, इसलिए उसे लोकाकाश नहीं कहते हैं। ये धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश में समाये हुए हैं। इन धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश में भी अगाह है, इसके बाहर नहीं। लोकाकाश धर्मादिक द्रव्यों का आधार है, क्योंकि जहाँ धर्मादिक द्रव्य लोके अर्थात देखे जाते हैं, अतः उसे लोक कहते हैं। उसके ही आकाश को लोकाकाश कहते हैं। सभी द्रव्य आकाश के आधार से रहते हैं, किंतु आकाश स्वयं अपने ही आधार से रहता है, क्योंकि आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य कोई द्रव्य नहीं है जहां कहा जा सके कि आकाश यहाँ स्थित है। यदि ऐसा मान भी ले तो अनवस्था दोष उत्पन्न होगा, अर्थात सभी आधार ढूंढने होंगे जिससे सभी व्यवस्था दूषित हो जाएगी। अनवस्था दोष अपने जैन न्याय का एक विशेष शब्द है ना। आकाश विशाल है, सब कुछ आकाश में पाए जाते हैं, अर्थात धर्म अधर्म
आकाश, काल, जीव, पुद्गल सबको अवगाहन देने का काम आकाश का है और सभी आकाश में स्थापित रहते हैं। किंतु लोकाकाश के बाहर भी आकाशी द्रव्य और कोई दूसरा द्रव्य है नहीं, इसलिए वहां पर भी आकाश है और आकाश है हम अपने आधार से स्थित है। अनवस्था दोष को हम समझते हैं। अनवस्था दोष अर्थात ये इसके साथ स्थित है, फिर वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, एक के बाद एक दोष आए, जैसे बीज आया पहले या वृक्ष आए, तो ये अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। इतने सारे आधार कहीं कोई मिलेगा ही नहीं, आप किसको आधार मानेंगे, तो ये अनवस्था दोष है। जैसे अन्य मतावलंबी कहते हैं कि फलाने ने सृष्टि की रचना की, तो भाई जिनने सृष्टि की रचना की वो कहाँ पर थे, और पहले वो कहाँ पर थे, उनको किसने बनाया, और उनको बनाने वाला कहाँ स्थित था, उन्होंने कहाँ पर बैठकर सृष्टि की रचना की। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। ये सब अनवस्था दोष है। इसलिए हमारे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की है। ये 6 द्रव्य अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, बस इनकी पर्याय परिवर्तित होती रहती है ना। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, अभी अपन सूत्र पढ़कर है, जो नित्य और अवस्थित है, जो हमेशा है और एक जैसे रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे, बस पर्याय बदलती रहेगी। इंग्लिश में भी आता है, मेटल एंड एनर्जी, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, नथिंग कैन क्रिएटेड, बट फॉर्म कैन बी चेंज, है ना। जिन्होंने विज्ञान भूगोल आदि पढ़ा होगा उसमें ये विषय आता है कि मेटल और एनर्जी जो है ना बनाई जाती है ना नष्ट होती है, बस उनकी पर्याय बदलती रहती है। उसी प्रकार से अभी आगे सूत्र आएगा, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, वो जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सूत्र है। तो हमारे यहाँ पर सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की है, यह लोक है जो आकाश के आधार से स्थित है, और उसी लोकाकाश में सभी द्रव्य पाए जाते हैं। उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य तो बिल्कुल स्थित है, वो कहीं आते जाते नहीं है। सक्रिय रूप में मात्र पुद्गल और जीव द्रव्य है जो इधर उधर गमनागमन करते रहते हैं। तो ये अनवस्था दोष उत्पन्न होता है अगर मान ले कि सृष्टि की किसने रचना की है। तो उसी प्रकार आकाश कहाँ पर स्थित है, तो आकाश आकाश के आधार से ही स्थित है, क्योंकि जिसको दूसरों को ठहराने में समर्थ है वह क्या खुद ठहर नहीं सकता, वह भी ठहर जाता है। आगे चलेंगे, धर्म धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश में किस प्रकार स्थित है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना, कि लोकाकाश में किस प्रकार से स्थित है, कैसे रहते हैं। छोटा सा सूत्र है, सूत्र उच्चारण, सूत्र क्रमांक 13, धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्म प्लस अधर्मयोः प्लस कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समस्त लोकाकाश में है। कृत्स्ने अर्थात तिल में तेल की तरह, शकर में मिठास की तरह। जैसे तिल में तेल कहाँ पर रहता है, तो पूरे सर्वत्र तिल के अंदर पूरा तेल है, किस कोने में नहीं है। उसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में किसी एक स्थान पर नहीं है। जैसे शक्कर का कोई टुकड़ा है, मिश्री का कोई टुकड़ा है, और आप उसको तोड़ के बता नहीं सकते किधर मिठास है, पूरी ही मीठी है। आगे से तोड़ो, ऊपर से तोड़ो, नीचे से, कहीं से भी उसको टेस्ट करो, मीठी है, तो उसमें सर्वत्र शक्कर के रूप व्याप्त है। उसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य तिल में तेल की तरह सर्वत्र लोकाकाश में व्याप्त है। अर्थात लोकाकाश जो असंख्यात प्रदेशी है, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक प्रदेश धर्म द्रव्य का भी है और एक एक प्रदेश अधर्म द्रव्य का भी है। सूत्रार्थ, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समस्त लोकाकाश में है। पूर्व सूत्र से लोकाकाश पद की अनुवृत्ति ली है, जिससे पूरा अर्थ निकलता है कि समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। जिस प्रकार तिल में तेल, शक्कर में मिठास व्याप्त होकर रहती है, उसी प्रकार समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त होकर रहता है। यद्यपि ये द्रव्य एक जगह रहते हैं, तो भी अवगाहन शक्ति एवं अगुरु लघुत्व गुण के कारण इनके प्रदेश एक दूसरे में प्रविष्ट होकर भी व्याघात को प्राप्त नहीं होते। या यही कहने का तात्पर्य है कि एक आकाश द्रव्य के प्रदेश के ऊपर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, उद्गत परमाणु भी आ जाते हैं और जीव द्रव्य भी आ जाता है, तो भी एक जगह स्थित होने पर भी सब एक में एक नहीं होते हैं, सब अलग अलग ही है। क्यों है, तो आकाश की अवगाहन शक्ति है और इन सभी द्रव्यों में अगुरु लघुत्व गुण है ना। द्रव्य में सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। इसके लिए आपको आलाप पद्धति ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। आलाप पद्धति ग्रंथ का स्वाध्याय करने से हमारी बहुत सारी मिथ्या भ्रांतियां दूर हो जाती हैं और उसमें
द्रव्य, गुण और पर्याय, उन सब का विशेष रूप से वर्णन आलाप पद्धति ग्रंथ आचार्य देवसेन कृत है। छोटी सी पुस्तक है पर बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन उसमें किया है। सब प्रकार के संबंध और आपके ये विशेष गुण, सामान्य गुण आदि सबका वर्णन उसमें पाया जाए। तो अवगाहन शक्ति और अगुरु लघुत्व गुण होने के कारण ये एक साथ रहने के बाद भी एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते। जैसे बस में आप सफर करते हैं, एक सीट पर दो लोग बैठते हैं, हालांकि वो अलग अलग स्थान है दोनों का, पर मान लो किसी माँ की गोदी में उसका बच्चा भी बैठा हो तो भी वो एक ही सीट पर है, तो भी माँ अलग है और बच्चा अलग है। उसी प्रकार से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सब जो है आकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित होने के कारण बाद भी अवगाहन शक्ति आकाश में है और अगुरु लघुत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में है, इसलिए वो एक में एक नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्तिमान उद्गल द्रव्य का लोकाकाश में किस तरह अवगाहन होता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। उद्गल द्रव्य लोकाकाश में कैसे रहता है? सूत्र क्रमांक 14, एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम्, एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम्, एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम्। संधि विग्रह एक प्लस प्रदेश प्लस आदिषु प्लस भाज्यः प्लस उद्गलानाम्। उद्गलानाम, उद्गलों का, एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश को आदि लेकर भाज्य विभाजन करने पर है ना उद्गलों का अवगाहन होता है। अर्थात एक प्रदेश से लेकर लोकाकाश के आदि मतलब कोई विकल्प नहीं है, जितना है उतने वहां तक वह अवगाहन हो जाता है। सूत्रार्थ, उद्गलों का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है, मतलब अनेक विकल्प है उसके। एक प्रदेश में भी उद्गल का अवकाश होता है और अनेक प्रदेशों में भी हो जाता है। लोकाकाश के एक प्रदेश में उद्गल का एक परमाणु समा जाता है, अतः सूत्र में एक प्रदेशादिशु पद दिया है। पुनः परमाणु स्कंद आदि रूप होने से दो तीन प्रदेशों में भी समा जाता है, अतः लोकाकाश के एक संख्यात एवं असंख्यात प्रदेशों में उद्गल स्कंदों का अवगाह जानना चाहिए। मतलब उद्गल जो है एक परमाणु के रूप में एक प्रदेश पर भी रहता है, या स्कंद के रूप में दो और उससे अधिक प्रदेशों वाला जो भी उद्गल होता है वह स्कंद कहलाता है। तो वह स्कंद एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, संख्यात असंख्यात प्रदेश पर भी रह सकता है, उसके साइज आकार के ऊपर डिपेंड होता है। विशेषार्थ, उद्गल द्रव्य मूर्त होते हुए भी इनमें सूक्ष्मता रूप परमाणु होकर अनेक परमाणु भी एक प्रदेश में समा जाते हैं। अतः जिस प्रकार अनेक दीपकों का प्रकाश एक छोटे से स्थान में समा जाता है, उसी प्रकार मूर्तिमान उद्गलों का एक जगह अवगाह विरोध को प्राप्त नहीं होता है। जैसे किसी मटके के अंदर 10 दीपक रख दो तो भी प्रकाश पूरे मटके में ही रहेगा, है ना। एक दीपक रहे तो भी पूरे मटके को प्रकाशित कर लेगा, और 10 है तो भी सबकी प्रकाश और किरणें अलग अलग है, उनकी किरणों के परमाणु अलग अलग हैं, तो भी वह पूरे एक मटके के अंदर समा जाते हैं। उसी प्रकार से एक आकाश प्रदेश पर अनेक उद्गल परमाणु भी समा जाते हैं। चलिए, आज समय अपना हो चुका है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे मोहन। हे जिनवाणी भारती तो जो दिन रेन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।